इतिहास राजाओं और जनरलों को याद रखता है, लेकिन अक्सर सच्चे योद्धाओं को भूल जाता है। वो लोग जिन्होंने जन्म से नहीं बल्कि हिम्मत से अपना ताज कमाया। आज हम ऐसी ही एक कहानी को सामने ला रहे हैं। बेगम हजरत महल, वो अवध में 1857 के विद्रोह की आत्मा थी। एक ऐसे दौर में जब महिलाएं घूंघट के पीछे रहती थीं, उन्होंने तलवार उठाई। उनका नेतृत्व दबे कुचले लोगों के लिए एक मशाल था। जब दूसरे हार मान गए, वो डटी रहीं। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि हीरो मुश्किलों की राख से उठते हैं। उनकी दहाड़ की गूंज आज भी दुनिया को हिलाती है। बेगम हजरत महल की आग को समझने के लिए आपको उस दुनिया को जानना होगा जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। 1856 में अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साये में आ गया। नवाब वाजिद अली शाह निर्वासित कर दिए गए। अवध का दिल चीर दिया गया। लोग अनाथ हो गए। हर जगह गुस्सा सुलग रहा था। लखनऊ पर ब्रिटिश झंडा फहरा रहा था, लेकिन अवध की आत्मा टूटी नहीं थी। लोग एक चिंगारी का इंतजार कर रहे थे और उसके दिल में एक रानी खड़ी होगी। मोहम्मदी खानम का सफर राजशाही से बहुत दूर फैजाबाद की साधारण गलियों में शुरू हुआ। वह एक शाही नौकरानी से बेगम हजरत महल बनी, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी और उनके वारिस की मां। जब अंग्रेजों ने उनके पति को निर्वासित किया तो महल में अफरा तफरी मच गई। जब दूसरे डर रहे थे, हजरत महल का इरादा और मजबूत होता गया। उन्होंने अपने लोगों का दुख देखा और अपने बेटे के जन्मसिद्ध अधिकार को चोरी होने नहीं दिया। अंधेरे से बाहर निकलते हुए वह रानी से नेता बन गई। उन्होंने अपने 12 साल के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित किया और उनकी रीजेंट के रूप में शासन किया। पुरुषों द्वारा शासित दुनिया में उन्होंने अपने लोगों के लिए सत्ता पर दावा किया। उनकी हिम्मत अवध की हुंकार बन गई। उन्होंने एक झंडे के नीचे नोबल्स, सैनिकों और आम लोगों को एकजुट किया। शांत दर्शक विद्रोह की वास्तुकार बन गईं। हजरत महल का परिवर्तन पूरा हो चुका था। वह अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह एक रियासत की उम्मीद थी। अवध की लड़ाई को उसका नेता मिल गया था। 1857 का विद्रोह भड़क उठा। अवध लड़ने के लिए तैयार था। बेगम हजरत महल सामने आई। बेपर्दा और निडर अपने बेटे को असली शासक घोषित किया। वह कमांडर इन चीफ बनी। तलुकदार्स, सिपाहियों, किसानों और धार्मिक नेताओं को एकजुट किया। उनका नेतृत्व चुंबकीय था। उन्होंने शब्दों और कामों से प्रेरित किया। उन्होंने युद्ध के लिए पैसा दिया, रणनीतियां बनाई, अपने सैनिकों के बीच दरबार लगाया। उनके ऐलान ने ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला किया, उनके झूठ को बेनकाब किया। उन्होंने साफ कर दिया, ये सम्मान, धर्म और वतन के लिए लड़ाई थी। युद्ध के मैदान में वह सामने से नेतृत्व करती थीं। मनोबल बढ़ाने के लिए हाथी पर सवार होती थीं। उनकी मौजूदगी से उनके सैनिक रोमांचित हो उठते थे। वह उनकी रानी और उनकी साथी थीं। उन्होंने हर रूढ़िवादिता को तोड़ा। एक रणनीतिकार, राजनयिक और योद्धा बन गई। ब्रिटिश उनके विरोध से हैरान थे। उन्होंने अवध की बेगम को कम आंका था। अब वह उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। लखनऊ की घेराबंदी क्रूर थी। बेगम हजरत महल लड़ाई के केंद्र में थी। न केवल कमान संभाल रही थी, बल्कि हर चाल की रणनीति बना रही थी। उन्होंने हमलों का समन्वय किया, आपूर्ति का प्रबंधन किया और अपनी विविध सेना को एकजुट रखा। उन्होंने रेजिडेंसी के नीचे सुरंगें खोदने का आदेश दिया, हमलों का आयोजन किया और शहर को मजबूत किया। उनकी दूरदर्शिता ने लखनऊ को एक किले में बदल दिया। अंग्रेजों ने भारी बल के साथ जवाब दिया, लेकिन बेगम की सेना ने जमकर लड़ाई लड़ी। राजा जयलाल सिंह और मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे सहयोगी उनके साथ खड़े थे। यहां तक कि जब अंग्रेज टूट गए तो उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। वह शहर में घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अपने सैनिकों को प्रेरित करती थीं। लगभग 1 साल तक उन्होंने अंग्रेजों को रोके रखा। लखनऊ का हर इंच कड़ी मेहनत से जीता गया था। उनकी हिम्मत एक किंवदंती बन गई। रानी ने अंग्रेजों को हर जीत के लिए भारी कीमत चुकाई। उनकी बहादुरी के बावजूद अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। लखनऊ 1858 में गिर गया, लेकिन बेगम हजरत महल की आत्मा कभी नहीं टूटी। अंग्रेजों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने पर धन और सम्मान की पेशकश की। उन्होंने इनकार कर दिया। आजादी बिकने वाली चीज नहीं थी। गैर पारंपरिक युद्ध के लिए मजबूर होकर उन्होंने अपने अनुयायियों को कठिनाई और खतरे के बीच नेतृत्व किया।
विकल्प कम होने पर उन्होंने नेपाल में शरण ली। निर्वासन में गरीबी आई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गरिमा नहीं खोई। उन्होंने काठमांडू में अपने बेटे को पाला, एक आजाद भारत का सपना देखा। वह कभी अवध नहीं लौटी। 1869 में उनकी एक विदेशी भूमि में मृत्यु हो गई, आत्मा में अपराजेय। उन्होंने समर्पण पर निर्वासन, अपमान पर गरीबी को चुना। उनका बलिदान कुल था, उनका संकल्प अटूट था। निर्वासन में भी वह हर मायने में एक रानी बनी रही। उनकी विरासत सील हो गई, जीत में नहीं बल्कि अडिग प्रतिरोध में। आज बेगम हजरत महल को क्यों याद करें? सच्ची जीत लड़ने की हिम्मत में है, न कि सिर्फ लड़ाई जीतने में। उन्होंने पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़ा, यह साबित करते हुए कि नेतृत्व का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने एक सामान्य उद्देश्य के लिए विभिन्न धर्मों और वर्गों के लोगों को एकजुट किया। उनके ऐलान ने ब्रिटिश पाखंड को उजागर किया और स्वशासन की एक दृष्टि को प्रेरित किया। उन्होंने आराम पर संघर्ष, समझौते पर सम्मान को चुना। उनकी कहानी हमें अन्याय पर सवाल उठाने और अपने आदर्शों को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। काठमांडू में उनकी कब्र उनके असाधारण जीवन का एक शांत प्रमाण है। भले ही इतिहास ने उन्हें बहुत कम जगह दी, उनकी आत्मा कायम है। वह एक ऐसी लौ है जो कभी नहीं बुझी, भारत की आजादी की लड़ाई का प्रतीक। हमें उनकी कहानी को जिंदा रखना चाहिए, उनकी दहाड़ पीढ़ियों तक गूंजती रहे। बेगम हजरत महल एक भूली हुई रानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत प्रेरणा।